जी और दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम अपनी न्यू बिगनिंग सीरीज में बात कर रहे हैं उस आने वाले भविष्य के बारे में जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, हम अक्सर चिंता भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देख रहे हैं। वो है अनजान भविष्य। वैसे तो हम सब अपने भविष्य से अनजान हैं, है ना। कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। लेकिन जब हम अनजान भविष्य के बारे में कह रहे हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि शायद हम में से कुछ होंगे जिन्हें लगता है कि शायद भविष्य में हमारे साथ सही नहीं हो, शायद भविष्य में अंधकार नजर आ रहा है। और ऐसी कहानी है इजरायलियों की। जब शास्त्र का दूसरा किताब हम खोलते हैं, निर्गमन का, हम देखते हैं बड़े ही उदासी से पहला अध्याय लिखा गया है कि इजरायली लोग 400 साल की गुलामी में हैं। 400 साल बहुत लंबा दौर होता है दोस्तों। और 400 साल की गुलामी में वो मिस्र देश के अधीन हैं, जिन्होंने उनके साथ बहुत बदसलूकी की है, उन्हें दबाकर रखा है, उन्हें मारा पीटा है, उनके जवान बच्चों को मौत के घाट उतारा है। ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है आपको, क्या भविष्य होगा उनका? उन्होंने हर उम्मीद खो दी होगी। बिल्कुल अंधेरे में उनका भविष्य नजर आ रहा होगा। उनमें कोई ताकत नहीं है कि वो इजरायलियों से लड़े। और ऐसे में पता है वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर को पुकारते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब, उनके पूर्वजों के परमेश्वर को वो पुकार कर कहते हैं, परमेश्वर हमारी मदद कर। दोस्तों, आप जानते हैं परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उनके लिए एक मददगार भेजता है जिसका नाम है मूसा। और आगे की कहानी हम जानते हैं। जैसे निर्गमन के पन्ने पलटते हैं, वो देश जो गुलामी में था, अब उन्हें गुलामी से आजादी भी मिलती है। वो रेगिस्तान में आते हैं और परमेश्वर उन्हें एक प्रतिज्ञा देता है कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों। कैसे पन्ने पलटते ही उनकी तकदीर पलट गई। और ऐसा ही है दोस्तों हमारे साथ भी। अगर आपको लग रहा है कि आपने यीशु पर विश्वास किया है लेकिन भविष्य में आपको भविष्य की चिंता हो रही है, तो एक वचन है जो प्रोत्साहन के लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो है 1 पतरस दूसरा अध्याय 9वां और 10वां वचन। 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10 says, किंतु तुम एक चुने हुए वंश हो, राजकीय पुरोहित, पवित्र राष्ट्र तथा परमेश्वर की अपनी प्रजा हो, कि तुम उनकी सर्वश्रेष्ठता की घोषणा कर सको, जिन्होंने अंधकार में से तुम्हारा बुलावा अपनी अद्भुत ज्योति में किया है। एक समय था जब तुम प्रजा ही न थे, किंतु अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम कृपा से वंचित थे, परंतु अब तुम उनके कृपा पात्र हो गए हो। दोस्तों, देखा आपने? यह वचन कहता है कि हम एक चुने हुए वंश है। जैसे इजराइल एक चुना हुआ वंश था जिसे परमेश्वर ने संभाल कर रखा, वैसे हमें भी परमेश्वर संभाले रखेगा। हम भी अंधकार से उजाले में आएंगे। ये परमेश्वर का वादा है। तो घबराइएगा नहीं। भले आपको इस समय आपका भविष्य मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने आपके भविष्य में परमेश्वर जा चुका है और आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए। और हम मिलकर अपने भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी हमारी इच्छाएं हैं हम परमेश्वर के पास लेकर आ सकते हैं। तो आइए CBN प्रेयर लाइन में हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारा नंबर है 9910401010। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। यस दोस्तों, कॉल जरूर कीजिएगा। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा।